परमात्मा समय से परे है। गॉड इज टाइमलेस। ये बात क्यों कही जा रही है कि परमात्मा समय से परे है, गॉड इज टाइमलेस? परमात्मा को समय के अंदर अनुभव नहीं किया जा सकता। परमात्मा समय के बाहर है। जितने भी योगी सेजिस, जिन लोगों ने भी ये कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है, उन लोगों ने इस चीज को तब अनुभव किया, इस चीज को तब जाना, ये चीज उनसे तब रियलाइज हुई जब वो सच में समय से परे हुए। समय से परे होने का मतलब है विचार से परे हुए, क्योंकि विचार ही समय है। पास्ट, पास्ट की यादें, पुरानी यादें, ठीक है, फ्यूचर, हमें कुछ बनना है, विचार ही समय है। जो लोग ध्यान में उतरे, गहरे ध्यान में, उस ध्यान में नहीं जो जिस ध्यान को वो लोगों से सुन के समझ के कर रहे हैं, उस ध्यान से नहीं जो उन्होंने उन्होंने किसी को देख लिया, किसी से पढ़ लिया, वो ध्यान नहीं। कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर कोई विधि लिखी है, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, ये ध्यान नहीं। एक ध्यान जब आप पूरी तरह से अपने में होकर, पूरे सहज होकर, पूरे रियल होकर, एक्चुअल होकर, और सच्चाई बताऊं आपको, तुम रहने में, तुम एक्चुअल में जो हो, तुम्हारी जो रियल आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो रियल सेल्फ है, तुम्हारी जो असलियत है, वो तुम्हें, उस बारे में तुम्हें कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी रियलिटी ये है, तुम्हारे रियल सेल्फ ये है, तो वो उसकी रियलिटी होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें तुम्हारी रियलिटी खुद ढूंढनी पड़ेगी। यही तो मजा है जिंदगी का। वरना सबको रियलिटी कोई एक पर्सन आए और सबको बता के चले जाए, ऐसे नहीं हो सकता ना। वरना तो फिर इंसान की जरूरत क्या है, फिर तो हम सब रोबोट हो गए। तो तुम्हें तुम होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद सहज उतरना पड़ेगा। और तुम जब समय से फ्री होते हो, यानी विचारों से फ्री होते हो, तो तुम उस चीज को विटनेस करते हो जो टाइमलेस है, और जो इतना स्वादिष्ट है, जो इतना ज्यादा आनंदित है, जिसको लोगों ने अनंत कह दिया, जिसको लोगों ने जिसको लोगों ने परम लक्ष्य बता दिया, जिसके लिए जिसके लिए बुद्ध ने ऐसो आराम छोड़ दिए, जिसको पाने के लिए कृष्णमूर्ति ने वो अपनी परमात्मा वाली लाइफ, भगवान की लाइफ, थियोसॉफिकल सोसाइटी उनको परमात्मा की तरह ट्रीट कर रही थी, कोई कमी नहीं थी। गाड़ी में आना जाना घूमना, भगवान थे। जय कृष्णमूर्ति को भगवान माना जाता, उन्होंने इसको छोड़ दिया, ध्वस्त कर दी थियोसॉफिकल सोसाइटी, कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं। इसे ही, इस टाइमलेस चीज को जो विटनेस कर लेता ना, वो फिर एक अलग ही लेवल का पर्सन हो जाता है। वो छोड़ना ना छोड़ना बराबर हो जाता है। वो फिर वो फिर किसी चीज में बनता नहीं है, क्योंकि वो अब अनंत हो गया। अब जो अनंत हो गया, वो छोटी मोटी विचारधाराएं छोटी जगह में नहीं बन सकता। उसके लिए अब पूरा पूरा अनंत आकाश चाहिए उसको उड़ने के लिए। अब वो अपना गाना गुनगुनाएगा। महर्षि रमन मौन हो गए, शांत हो गए, कुछ इच्छा ही नहीं रही फिर बोलने की, समय से परे चले गए, कोई इच्छा नहीं रही बोलने की, कुछ नहीं करना, ना कुछ सुनना है, ना कुछ कहना है, बस अपने में ही विलीन हो जाना है, अपने में ही रहना है। यही है तुम्हारी रियलिटी, यही है तुम्हारा रियल स्थान। और जब तुम अपने को अच्छी तरह जान जाते हो, तभी तो परमात्मा के द्वार खुलेंगे। तुमने खुद को जाना नहीं, और खुद लिमिटेड सेल्फ को तुमने जाना नहीं, और तुम जानने चले गए अनंत को। तुम अनंत को जानना चाहते हो, खुद को नहीं जान रहे। वाह, कितनी विचित्र बात है।
खुद को जानो, खुद को समझो। थोड़ी सी मैं अपनी मदद कर रहा हूं आप लोगों की ये, कि आप लोगों के लिए मैंने लाइफ टाइम डेली मेडिटेशन वीडियो कर दी अपने कोर्स में, यानी डेली नई वीडियो आपको मेडिटेशन की लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी। ध्यान करते रहो जिंदगी भर के लिए। और उससे पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचार के परे कैसे जाए, सारी चीजें। तो कंप्लीट अध्यात्म का पैकेज, अध्यात्म का पूरा कोर्स। जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ जिंदगी भर के लिए। कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।